पाकिस्तान के अंदर होता है ना कि इतनी लिमिट हो गई तो आपको फाइलर होना पड़ता है, तो यूके में भी इस तरह है, यूएसए में भी इस तरह है। इससे बचने के लिए पाकिस्तानियों की सोच क्या, इसके ऊपर जाते ही नहीं है। तो ये जरूरी नहीं पाकिस्तानी अवामो, हमारे वहाँ पे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी मौजूद हैं और वहाँ के यूके के अपने रेजिडेंटल जितने भी लोग मौजूद हैं, सबकी मेंटेलिटी ये बनी हुई है कि हमने इस लिमिट से आगे नहीं जाना। अगर हम आगे जाएंगे तो हमें वैट सिस्टम का जो टैक्स जो लगता है 20% वो हमें पे करना पड़ेगा इससे बचने के लिए। तो ये मेंटेलिटी इंसान को मरवा बैठती है। तो जब ज्यादा कमा रहे हुए तो टैक्स देते हुए भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये मैं बात सिर्फ और सिर्फ अमेज़न सेलर्स और वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मैं बात करूं, बाकी मुझे किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरा टॉपिक अमेज़न का है, स्पेशली यूके का है। और वैट के ऊपर हम बात करें तो वैट के लोगों का समझना निहायत जरूरी है। इसके अंदर 3 लोगों ने क्लिक किया तो सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, आप लोगों के क्लिक करते साथ ही जो मैंने अपना बजट लगाया हुआ था वो मेरी जेब से जाना शुरू हो जाएगा। नंबर 5 करेंसी और कन्वर्जन फीस, जो कि अमेज़न के नुकसानात के अंदर पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा दुखती है। वो क्या चीज है, लाहौर के अंदर रहते हैं, वो यूके के अंदर वो भाई अपना ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं। आपको मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ और स्टोरी भी बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा कि अमार भाई मुझे ना फोन नंबर दो अपने टीचर का, मैंने सेंड कर दिया। तो अमेज़न को जो सेलर अकाउंट के जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए थे ना वो सारे के सारे उसने गोरे के दिए। वो कह रहा जी मेरे पास 5000 पाउंड का बजट है। अब क्या है कि 30,000 की आपकी प्रोडक्ट्स हैं और 20,000 जो आपका पाउंड है वो आपका पीपीसी के ऊपर चलेगा। उसने सैंपल भी मंगवाया, अपने पैसे भी जाया किए, सर्विसेज जिस बंदे से ली उसके भी पैसे जाया करवाए। यानी कि आप ये समझ लें उसने अपना 1,00,000 2,00,000 इसके अंदर जाया करवा दिया। अब वो ना 3 में ना वो 13 में है। आपको मैंने काम सिखा दिया, हंटिंग क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया यूके का, वो किल रहेगी, अमेज़न का काम नहीं होने वाला। तो इसलिए पाकिस्तानी कोई भी हो, आपके अपने घर का हो चाहे वो बाहर का हो, पाकिस्तान जब भी कोई नाम आएगा ना तो आप लोगों ने पाकिस्तानियों का काम नहीं करना। अभी हमने प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस किया, अब हम लास्ट के अंदर यूके का हंटिंग क्राइटेरिया का एक्सपर्ट सजेशन के ऊपर बात करते हैं, यानी कि सीटीए कॉल टू एक्शन, उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है इसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल नंबर 3 पार्ट नंबर 6 आज मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड किंगडम शेयर किया था मैंने आप लोगों के सामने। आज का जो टॉपिक है वो यूके का पार्ट 2 है और इसके अंदर हम लोग प्रोज एंड कॉन्स यूके के और एक्सपर्ट सजेशन, यानी कि हंटिंग क्राइटेरिया को मैंने पार्ट 1 बता दिया यूके का। आज प्रोज एंड कॉन्स और सीटीए यानी कि कॉल टू एक्शन, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है, इसको कहाँ पे चलाना है। अब देखें आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है फ्यूचर के अंदर, यूके का क्लाइंट है, वो कहता है मैंने यूके के अंदर काम करवाना है, तो आप लोगों ने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने आना है यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों ने लिखना जी अमार अहमद प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूके। यूके का पार्ट 1 हंटिंग क्राइटेरिया भी आ जाएगा आपके सामने, जो आज मैं आपके सामने टॉपिक शेयर कर रहा हूं प्रोज एंड कॉन्स और एक्सपर्ट सजेशन, ये भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो जब आप लोग ये 2 पार्ट देखेंगे तो आपका हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूके क्लियर हो जाएगा। सो बैक टू द पॉइंट, प्रोज ऑफ सेलिंग ऑन अमेज़न यूनाइटेड किंगडम फॉर यू, आप लोगों के लिए के फायदे और तफसील, ये दोनों चीजें आप लोगों के सामने मैं ब्रीफली इन शॉर्ट जल्दी जल्दी कवर करके आगे निकलने लगूं। सबसे पहली चीज, स्टेबल और ट्रस्टेबल मार्केट प्लेस मानी जाती है यूके की। यूके बायर्स अमेज़न पे ट्रस्ट करते हैं, रिटर्न्स एंड डिलीवरी स्मूथ होती है। सेकंड नंबर पे चीज आती है कंपटीशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन शॉर्ट यूएसए से कम है। यूएसए से थोड़ा लो कंपटीशन होने की वजह से एंट्री इजी होती है, यानी कि यूएसए बहुत बड़ा कंट्री है, मेरा ध्यान भी वहां पे जाता है, आपका ध्यान भी मैं वहां पे करवाता हूँ। फ्यूचर के अंदर अगर कोई क्लाइंट आपको बताता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी है तो आप भी ध्यान उसका यूएसए में करवाते हैं, ना कि यूके में। लेकिन अभी हम यूके की बात कर रहे हैं तो यूके भी किसी से कम नहीं है। इंटरनेशनल अमेज़न मार्केट शेयर के लिहाज से 3rd नंबर पे ये आता है जर्मनी के बाद, तो इसकी भी अपॉर्चुनिटी डिमांड अमेज़न के अंदर मौजूद है। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 3, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड करेंसी इज इक्वल टू हाई प्रॉफिट मार्जिन। पाउंड्स में सेलिंग फेवरेबल करेंसी कन्वर्जन फॉर पाकिस्तानी सेलर्स। पॉइंट नंबर 4, एफबीए सर्विसेज एफिशिएंट हैं, यानी कि फुलफिलमेंट और शिपिंग फास्ट और रिलायबल है। अब यूएसए में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, केएसए, यूएई जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे शिपिंग आसान और सस्ती होती है, क्योंकि हम लोगों ने चाइना से लेके जानी है, ना कि हम लोगों ने पाकिस्तान से डीडीपी क्लियर करवा के उस मुल्क के अंदर भेजनी है। हम लोगों का तो चाइना से काम है, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एफबीए, एफबीएम। एफबीएम के अंदर आपका उस मुल्क के अंदर होना जरूरी है, एफबीए के अंदर
आप पाकिस्तान के अंदर बैठकर सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खुद सेलिंग करेंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उस मुल्क का जो गोरा आपके पास आएगा आपने उसका अकाउंट हैंडल करना है FBA के अंदर बैठ के। ख्वाह वो उधर ही बैठा हुआ है लेकिन आप इस मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं FBA के अंदर, तो आप इसी मुल्क के अंदर बैठकर उसको सर्विस देकर डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है FBA Amazon खुद हैंडल करता है, उसके एवज आप लोगों से पैसे चार्ज करता है। पिक पैक शिप सारा कुछ Amazon FBA के तहत खुद हैंडल करता है, डिस्पैच करता है, शिप करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नीश वैरायटी अच्छी है, यानी कि यूनिक और लेस सैचुरेटेड निशेस मिल जाती हैं। USA बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। आपको मैंने पार्ट 1 UK के हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक आपको मैंने बताया, चाहे बेशक USA में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप वहां पे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने अपना ब्रांड बिल्डिंग करनी है, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, अपना फ्यूचर के अंदर अपना ब्रांड स्टार्ट करना है और कंट्री आप लोगों के लिए बेहतरीन सा हो, तो UK भी किसी से कम नहीं है। Amazon की मार्केट शेयर के अंदर टॉप 3 के अंदर UK अपनी जगह को स्टेबल उसने किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है टॉप 3 है, ना टॉप 1 के अंदर आता ना टॉप 2 के अंदर आता, तो वहां पे सैचुरेशन बर्डन भी कम होगा एज कम्पेयर टू USA। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 6, टूल स्पॉट स्ट्रॉन्ग है। हीलियम 10, जंगल स्काउट और डाटा डाइव UK में भी स्ट्रॉन्ग डाटा देते हैं। अब USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर हीलियम 10, जंगल स्काउट, डाटा डाइव ये टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये टूल पेड है, किसी कंट्री के अंदर आप लोग इसको चला सकते हैं, किसी कंट्री के अंदर आप लोग इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो UK USA के अंदर आप लोग ये टूल्स दोनों कंट्री के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोज ऑफ सेलिंग ऑन Amazon यूनाइटेड किंगडम, लास्ट पॉइंट नंबर 7, रिटर्न्स और रिफंड्स कम होते हैं। UK बायर्स USA के कंपैरिजन में ज्यादा कंप्लेंट नहीं करते। ओवरऑल अगर आप देखें सारे बराबर हैं, लेकिन ये जुमला इसलिए रिपीट किया जाता है क्योंकि USA बहुत बड़ी मार्केट है, UK बहुत छोटी मार्केट है, लोग खरीदने वाले कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं। UK छोटा सा कंट्री है एज कम्पेयर टू USA, छोटा कंट्री है UK, तो वहां पे कम लोग होंगे। जब कम लोग होंगे तो कंपटीशन भी वहां पे कम होगा, जब कंपटीशन वहां पे कम होगा तो कंप्लेन भी कम होंगी। कंप्लेन किस तरह कम होंगी कि UK के अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल काम है, निकलना बहुत आसान काम है। Amazon UK के फायदे के ऊपर तो हम लोगों ने बात कर ली, अब हम इसके नुकसानात के ऊपर बात करते हैं। कॉन्स ऑफ सेलिंग ऑन Amazon फॉर यू, आप लोगों के लिए इसके नुकसानात और इसकी तफसील और वजाहत, इन दोनों को आपके सामने अब मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहली चीज, इंपोर्ट ड्यूटीज और वैट मुश्किल है, इसकी वजाहत के अंदर चलते हैं। UK में इंपोर्ट करते वक्त कस्टमर क्लियरेंस और वैट 20% का सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है आप लोगों के लिए। हर प्रोडक्ट के HS कोड के मुताबिक ड्यूटी अलग अलग होती है। सेकेंड पॉइंट है वैट रेट सेल्स टैक्स। UK में रजिस्टर्ड सेलर को 20% वैल्यू एडिड टैक्स इन शॉर्ट वैट चार्ज करना पड़ता है। अगर सेलर वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो पेनल्टीज लग सकती हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर होता है ना कि इतनी लिमिट हो गई तो आपको फाइलर होना पड़ता है, तो UK में भी इस तरह है, USA में भी इस तरह है। लेकिन अभी हम UK की बात कर रहे हैं तो 20% आप लोगों को वैल्यू एडिड टैक्स देना पड़ता है। यही वजह कि पाकिस्तानी जितने भी Amazon का काम करना चाहते हैं और करते हैं तो वो USA की तरफ रुख करते हैं, UK की तरफ रुख नहीं करते। इसके नुकसानात की बात हो रही है ना, फायदे भी आपको मैंने बताए, तो नुकसानात के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर फाइलर नॉन फाइलर होता है कि एक हद लिमिट दी जाती है कि अगर आप उससे अबव गए तो आपको फाइलर होना पड़ेगा। तो इस तरह UK में वैट सिस्टम चलता है कि इतनी आपको अमाउंट दी जाएगी, इससे आप अबव हुए तो आपको वैट सिस्टम क्लियर करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर ना आपको मैं ब्रीफिंग देता हूँ, आपको मैं इसके अंदर थोड़ी वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। हमारे पाकिस्तानियों की खास तौर पे एक सोच बनी हुई है, इतने इंसान कमा लेता है, कहता है यार इतने कमा ले जिंदगी गुजर जाएगी। इंसान कभी भी रजता नहीं है, कभी भी राजी नहीं होता, पहली बात आपने समझनी है। दूसरी चीज कि उन्होंने एक लिमिट सेट की है, मिसाल ले लें जी 70,000 पाउंड, 80,000 पाउंड, 90,000 पाउंड अगर आप कमाते हैं, अगर आपकी लिमिट है Amazon के सेलिंग पेज के ऊपर, सेलर अकाउंट के ऊपर, आप उससे अबव हुए तो आपको वैट सिस्टम का निजाम चलाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए पाकिस्तानियों की सोच क्या है, इससे ऊपर जाते ही नहीं है। तो ये जरूरी नहीं पाकिस्तानी अवामों, हमारे वहां पे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी मौजूद हैं और वहां के UK के अपने रेजिडेंटल जितने भी लोग मौजूद हैं, सबकी मेंटेलिटी ये बनी हुई है कि हमने इस लिमिट से आगे नहीं जाना। अगर हम आगे जाएंगे तो हमें वैट सिस्टम का जो टैक्स जो लगता
है 20% वो हमें पे करना पड़ेगा इससे बचने के लिए। तो ये मेंटेलिटी इंसान को मरवा बैठती है। मैं कंपेयर इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनल अमेज़न प्राइवेट लेबल मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। एक बंदा अगर मिसाल ले लें जी 85,000 पाउंड यूके में अमेज़न के अकाउंट से कमा रहा है वो, अब उसको वैट सिस्टम पे करना पड़ेगा। अव्वल तो बचता है, लेकिन जब लग जाता है तो वो कहता है यार वैट सिस्टम चल गया मेरे साथ, वैट सिस्टम के लिए से मुझे टैक्स देना पड़ा है। अगर आप उनको वैट का टैक्स पे कर रहे हैं तो सर आप भी तो ज्यादा कमा रहे हैं। ये तो नहीं है कि आप 85,000 पाउंड कमा रहे थे तो आप टैक्स नहीं पे कर रहे थे तो आपको अपॉर्चुनिटी कोई नहीं थी आपकी। तो आप जितना कमाएंगे टैक्स आपको पे करना पड़ेगा एक न एक दिन, आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अब देखें 85,000 पाउंड हो, 90,000 पाउंड हो, 70,000 पाउंड हो, आप पर मंथ कमा रहे हैं, सारा निजाम चल रहा है, आप वैट के अंदर क्लियर हो गए हैं, आप उसके अंदर आपने अपने आप को एलिजिबल हो गए आप उसके अंदर। अब देखें जरूरी नहीं है कि सारी उम्र आपने उसी रेंज के अंदर रहना है, आप अपनी वेरिएशंस भी बढ़ाएंगे, आप अपना ब्रांड बिल्ड करेंगे। यानी कि आपने एक प्रोडक्ट चलाई, आपकी चल पड़ी है और वैट सिस्टम के बराबर हो गया है। अब सारी उम्र आप लोगों ने एक प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई नहीं करना, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालेंगे क्योंकि यार हम अपना ब्रांड चलाना शुरू करते हैं। तो यार अपना ब्रांड चलना शुरू होगा तो आप कमा भी तो ज्यादा ही रहे होंगे ना। तो जब ज्यादा कमा रहे होंगे तो टैक्स देते हुए भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये मैं बात सिर्फ और सिर्फ अमेज़न सेलर्स और वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मैं बात करूं, बाकी मुझे किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरा टॉपिक अमेज़न का है, स्पेशली यूके का है। और वैट के ऊपर हम बात करें तो वैट के लोगों का समझना निहायत जरूरी है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड बाइंग पावर वर्सेस यूएसए। यूके मार्केट स्टेबल है लेकिन पॉपुलेशन और कस्टमर स्पेंडिंग यूएसए से कम है, इसी वजह से प्रोडक्ट वॉल्यूम और स्केल लिमिटेड हो सकता है। जाहिर सी बात है यूएसए की पॉपुलेशन यूके की निस्बत बहुत ज्यादा है, यूके तो कुछ भी नहीं है उसके सामने पॉपुलेशन के लिहाज से। तो यूएसए जितना बड़ा कंट्री है यूके उसके बराबर कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 4 हाई पीपीसी कॉस्ट इन सम कैटेगरीज, यानी कि हेल्थ, किचन, फिटनेस जैसी पॉपुलर निशेस में सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा होती है जिसकी वजह से एड बजट बर्न होता है। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक यानी कि आप, आपके दोस्त, जितने भी लोग मौजूद हैं, अब आप लोग मेरी प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि मेरी होम एंड किचन की कैटेगरी है, आपने अमेज़न ओपन किया, amazon.co.uk की डोमेन के अंदर आए, होम एंड किचन की कैटेगरी के अंदर नाइफ क्लिक किया और वो प्रोडक्ट थी मेरी और मैंने अपने स्पॉन्सर एड्स चलाए हुए थे। तो जब आपने क्लिक किया, आपने क्लिक किया, आपने क्लिक किया, 3 लोगों ने क्लिक किया तो सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक आप लोगों के क्लिक करते साथ ही जो मैंने अपना बजट लगाया हुआ था वो मेरी जेब से जाना शुरू हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप लोगों ने विजिट किया, खरीदे ना खरीदे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो मैंने अपने स्पॉन्सर एड्स चलाए हुए थे सीपीसी मेरी जेब से जाना शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5 करेंसी और कन्वर्जन फीस, जो कि अमेज़न के नुकसानात के अंदर पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा दुखती है। वो क्या चीज है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में सेल होती है लेकिन अगर आपके अकाउंट यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर या पीकेआर में है तो कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं। अमेज़न प्लस बैंक दोनों लेते हैं और बेतहाशा लेते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 6 अकाउंट वेरिफिकेशन मुश्किल होती है, यानी कि यूके मार्केट प्लेस में सेलर रजिस्ट्रेशन के वक्त एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट और बिजनेस वेरिफिकेशन के प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसी से रेलिवेंट आपको मैं स्टोरी बताता हूँ जो कि मेरे फ्रेंड की है। मेरे जो दोस्त हैं उनके भी दोस्त लाहौर के अंदर रहते हैं, वो यूके के अंदर वो भाई अपना ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं, रेंट का काम करते हैं, यानी कि रेंट की गाड़ियां भी चलाते हैं वहां पे, यानी कि उनकी 4-5 गाड़ियां ली हुई हैं तो सारी वो रेंट पे गाड़ियां चलती हैं और खुद वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं अमेज़न के ऊपर नहीं, बाकी मार्केट प्लेसेस के ऊपर, जिस तरह वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, कोई भी हो सकती है। आपको मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ और स्टोरी भी बताना चाह रहा हूँ। वो यूके के अंदर रहते हैं, रेंट का भी काम है और ड्रॉप शिपिंग का भी काम है। उन्होंने कहा मेरे टीचर को जहां से मैंने सीखा, उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा कि अमार भाई मुझे ना फोन नंबर दो अपने टीचर का। मैंने सेंड कर दिया। उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और उसने क्या किया, उस लड़के ने अमेज़न का जो अकाउंट है वो भी गोरे का, बैंक अकाउंट अब पता नहीं उनका था नहीं था, लेकिन जो अमेज़न को जो सेलर अकाउंट के जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए थे ना वो सारे के सारे उसने गोरे के दिए। यानी कि उसका गोरा उसका दोस्त था, काम खुद करना चाह रहा था लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स गोरे के थे। अब हुआ क्या, उसने मेरे टीचर से राब्ता किया, वो सारे हम कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत करते रहते थे और करते रहेंगे। तो उसने गोरे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके यूके के अंदर काम करना शुरू कर दिया। तो उसकी विनिंग प्रोडक्ट निकली, आपको नहीं बताऊंगा कौन सी विनिंग प्रोडक्ट है, उसको सैंपल भिजवाया गया, सैंपल भी उसने देख लिया। अब हुआ ये कि डॉक्यूमेंट्स भी गोरे के, खुद भी वहां पे रेजिडेंटल नहीं है, वैट का भी उसको डर। अब उसको खतरा इस चीज का लाका हो गया जी मैं अपने पीपीसी का बजट कहां से निकालूं। तो जब उसको सैंपल एक दफा भिजवा दिया गया जी आपकी ये विनिंग प्रोडक्ट का सैंपल है, तो उसको कहा भाई आप दोबारा काम स्टार्ट करें, सारा स्टॉक मंगवाए यूके में ताकि आप बेचना स्टार्ट करें। वो डर गया,
किस तरह डरा? अब उससे पूछा गया जी आपके पास यूके का बजट कितना है? उसने कहा जी मेरे पास 5,000 पाउंड है। 5,000 पाउंड यानी कि पाकिस्तानी आप 300 के लिहाज से भी आपको मैं ओवरऑल बताऊं ना तो 15 लाख रुपए बनता है राउंड अबाउट। उसको हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास 5,000 पाउंड है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जो एक खन्नास बैठा हुआ है जी मैंने अपना 14 लाख रुपए लगा दिया, 15 लाख रुपए लगा दिया, मेरे 16 लाख रुपए जेब से जा रहा है। उसको ये भी दुख रहा था, डॉक्यूमेंट्स भी उसके अपने नहीं, रेजिडेंटल भी नहीं, काम क्या करता है, इंटरेस्ट किस चीज के अंदर लेता है, अमेज़न का काम उसने स्टार्ट कर दिया और सारे सैंपल भिजवा दिए। अब उसको कहा जा रहा है कि भाई तुम माल भिजवाओ, अमेज़न के ऊपर काम स्टार्ट करो। वो कह रहा है जी मेरे पास 5,000 पाउंड का बजट है। अब क्या है, आपको मैंने बताया जी आप अगर 25,000, 30,000, 40,000, 45,000, 50,000 अगर आपके पास पाउंड, यूएसडी, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इतने मौजूद हैं तो आप उस मार्केट प्लेस के अंदर अपनी प्राइवेट लेवल लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद 5,000 पाउंड है तो वो कुछ भी नहीं है पाउंड, क्योंकि अगर आपका 50,000 पाउंड अगर आपका यूके के अंदर अगर आप अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये समझ लें कि 30,000 की आपकी प्रोडक्ट्स हैं और 20,000 जो आपका पाउंड है वो आपका पीपीसी के ऊपर चलेगा। अब उसके बाद है ही 5,000 तो उसने मंगवाना कितना है, उसने बजट कितना उसने लगाना पीपीसी के ऊपर, तो वो डर गया। उसने सैंपल भी मंगवाया, अपने पैसे भी जाया किए, सर्विसेज जिस बंदे से ली उसके भी पैसे जाया करवाए, यानी कि आप ये समझ लें उसने अपना 1,00,000 2,00,000 इसके अंदर जाया करवा दिया। अब वो ना 3 में है ना वो 13 में है। एग्जांपल लें कि 5,000 के वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मंगवा के यूएसए में रख लेता है, यूके में रख लेता है, यूके में काम कर रहा है तो यूके में रख लेता है वो। तो जब वो रख लेता है अपना माल बेचना स्टार्ट करता है तो वो पीपीसी का बजट कहां से निकालेगा? मिसाल ने जी पीपीसी भी उसने लगा दी है, किसी न किसी तरीके से उसने पैसे अरेंज कर दिए। अब पीपीसी के ऊपर भी लगाया बजट, अपनी प्रोडक्ट भी यूके में रखी और बेचना स्टार्ट कर दिए, रीस्टॉक किस तरीके से करेगा उसके बाद बजट ही कोई नहीं है। अब जो 50,000 45,000 पाउंड जो काम स्टार्ट करते हैं वो 5,000 उसके बराबर कुछ भी नहीं है। 5,000 तो समझ ले मजाक है पीपीसी के लिए। इस तरीके से पीपीसी लगती है, आपका अपना हो, गैर हो, आपके घर का हो, चाहे आपके बाहर के फ्रेंड हो, कभी भी पाकिस्तानियों का काम नहीं करना। मैं आपके सामने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप वर्चुअल असिस्टेंट, आपके पास इन्वेस्टमेंट है ही कोई नहीं, आपको मैंने काम सिखा दिया, हंटिंग क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया यूके का। अब आपने फाइवर, अपवर्क, guru.com, freelancer.com, लिंक्डइन, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर जब आप लोग जाएंगे, आपके पाकिस्तानी जब आएंगे तो आप लोगों ने 1000 दफा सोचना है कि आप किसी पाकिस्तानी का काम कर रहे हैं। भी ओवरसीज पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, सेलर्स का कभी भी आप लोगों ने काम नहीं करना। करने में कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को इसके लिए तजर्बा और सोच चाहिए। तो ये स्टोरी यहाँ तक कंप्लीट होती है। इससे मैं 2 नतीजे आपके सामने निकालता हूँ जो कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सीखे। पहली चीज, कभी भी आप लोगों ने पाकिस्तानियों का काम नहीं करना। आप freelancer.com, upwork.com, fiverr.com, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं उनके ऊपर अगर पाकिस्तानी भी आते हैं तो 1000 दफा सोचना उनके साथ कारोबार करने से पहले। क्लियर हो गया आपको? ये अपने माइंड को ना ये ओपन करके इस चीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो 50,000 पाउंड, 50,000 डॉलर को 50,000 डॉलर, 50,000 पाउंड नहीं कहेगा। वो कहेगा तुमने मेरा 1.5 करोड़ लिया है, तुमने मेरा 1.5 करोड़ खाया है। समझ आई बात की? गोरा नहीं कहेगा क्योंकि वो आपके ऊपर उसका ट्रस्ट लेवल बहुत अपर लेवल पे होगा। वो आपके ऊपर कभी भी इस तरह का इल्जाम नहीं लगाएगा। वो किल रहेगी, अमेज़न का काम नहीं होने वाला। तो इसलिए पाकिस्तानी कोई भी हो, आपके अपने घर का हो चाहे वो बाहर का हो, पाकिस्तान जब भी कोई नाम आएगा ना तो आप लोगों ने पाकिस्तानियों का काम नहीं करना। करने को आप कर सकते हैं, ये आपका तजर्बा बोलता है। लेकिन अगर आप न्यू भी हैं, अगर आप लोगों ने अमेज़न का न्यूली काम स्टार्ट किया है तो आप लोगों ने कभी भी पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करना। मैंने आप लोगों के सामने यूके का पार्ट 1 के अंदर आप लोगों को मैंने हंटिंग क्राइटेरिया बता दिया हुआ था। अभी हमने प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस किया। अब हम लास्ट के अंदर यूके का हंटिंग क्राइटेरिया का एक्सपर्ट सजेशन के ऊपर बात करते हैं, यानी कि CTA, कॉल टू एक्शन। उसको इंप्लीमेंट कहां पे करना है, इसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। एक्सपर्ट टिप्स अमेज़न यूके के लिए वैट और ड्यूटीज का फुल अंडरस्टैंडिंग लें। स्टार्ट करने से पहले यूके वैट रजिस्ट्रेशन और कस्टमर स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 है पैकेजिंग और लेबलिंग यूके स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। यूके में कंप्लायंस काफी स्ट्रिक्ट होती है, बारकोड वार्निंग लेबल आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 है नीश सिलेक्शन स्मार्टली करनी है। होम एसेंशियल, पर्सनल केयर, पेट एक्सेसरीज, किचन टूल्स, ये नीशेस हाई पोटेंशियल हैं। 4th पॉइंट है पीपीसी टेस्ट करनी है लेकिन बजट वाइजली सिलेक्ट करना है। हाई CPC नीशेस में लो एक्ोस वाला स्ट्रक्चर बनाना है।
सीड्स कीवर्ड्स प्लस लॉन्ग टेल टारगेट आप लोगों ने करने हैं। इसके अंदर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड भी ऐड करेंगे और इसके अंदर हम शॉर्ट कीवर्ड्स भी ऐड करेंगे, यानी कि अमार अहमद शॉर्ट कीवर्ड है, अमार अहमद अमेज़न FBA प्राइवेट लेबल ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ये चीजें आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है PPC के अंदर। पॉइंट नंबर 5 है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में इमेजेस और A+ कंटेंट के ऊपर आप लोगों ने फॉलो करना है। HTML प्लस इन्फोग्राफिक। यूके कस्टमर विजुअल बायर होते हैं, ब्रांडेड लुक बनाना जरूरी होता है, यानी कि मैं पूरा पैराग्राफ लिखना शुरू कर दूं, ये प्रोडक्ट इस तरह है, ये प्रोडक्ट इस तरह है, ये इस तरीके से काम करती है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके ये फीचर्स हैं। यूं नहीं होता आज के दौर के अंदर। पिक्चर्स के अंदर कंटेंट लिखा जाता है, दिखने वाला कंटेंट के जरिए यानी कि पिक्चर्स के जरिए समझ भी लेता है और उसने अगर पैराग्राफ भी पढ़ना हो तो वो पैराग्राफ भी पढ़ लेता है। सिंपल इज दैट, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 6 है FBA फी कैलकुलेटर का यूज आप लोगों ने करना है। प्रॉफिट मार्जिन चेक करने के लिए FBA फीस और वैट दोनों को कंसीडर आप लोगों ने करना है। ये मैंने USA का भी बताया था, UK का भी बताया है। आप लोगों ने सिंपल गूगल के ऊपर जाना है, आप लोगों ने लिखना है जी Amazon FBA फी कैलकुलेटर फॉर यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के FBA कैलकुलेटर के अंदर जाएंगे, आप लोगों ने उसके अंदर प्रोडक्ट की प्राइस, उसके अंदर वैट सिस्टम, Amazon की फीस, ये तीनों चीजें एंटर करने के बाद आप लोगों ने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा जी आपकी प्रोडक्ट इतने की बिकनी चाहिए, इसका इतना प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा और इतना आप लोगों को इससे बेनिफिट हासिल आप इस प्रोडक्ट से कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 7, मल्टीपल चैनल स्ट्रेटजी सोचें। Amazon के साथ साथ eBay UK और Shopify UK एक्सप्लोर करना है, डाइवर्सिफिकेशन जरूर करनी है और जरूरी है आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों के सामने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूनाइटेड किंगडम के प्रोज एंड कॉन्स और एक्सपर्ट सजेशन के ऊपर बात की। एक्सपर्ट टिप्स फॉर Amazon UK हंटिंग, 5 चीजें आप लोगों के सामने मैं स्टार्ट करने लगूं, यानी कि ये पूरी चीज का मोरल लेसन है, मुकदमा है, ये आप लोगों ने समझना है। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी कि टॉप सेलर्स का सेरिब्रो। लिस्टिंग एनालिसिस से डीप एनालिसिस करना है आप लोगों ने। सैचुरेशन चेक करनी है, यानी कि सर्च वॉल्यूम हाई हो लेकिन कंपटीशन लो या मीडियम हो। प्रॉफिटेबिलिटी, यूके वैट 20% को प्रॉफिट कैलकुलेशन में जरूर शामिल करना है आप लोगों ने। 4th पॉइंट है कीवर्ड स्ट्रेटेजी, ब्रॉड और एग्जैक्ट कीवर्ड बिल्ड करने हैं फॉर SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पेपर क्लिक इन शॉर्ट PPC के लिए। लास्ट पॉइंट है बंडल स्ट्रेटेजी। यूके मार्केट में स्मार्ट बंडल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। मैंने आप लोगों के सामने प्रोज एंड कॉन्स, एक्सपर्ट टिप्स, एक्सपर्ट सजेशंस यूके की आपके सामने मैंने डिस्कस की हैं और यूके का मैंने हंटिंग क्राइटेरिया आपके सामने डिटेल से डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अब अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।